नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। कहा, दिल्ली में मिलने आए थे दो लोग जिन्होंने 160 सीट जीतने की दी थी गारंटी। पवार ने कहा, चुनाव आयोग पर नहीं था संदेह, इसलिए बात को किया नजरअंदाज। शरद पवार के दावे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, राहुल गांधी जारी कर रहे हैं गलत आंकड़े, वहीं शरद पवार पर है राहुल से मुलाकात का असर, इसलिए काल्पनिक बातें कर रहे हैं शरद पवार। चुनाव आयोग पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी और सीएम फडणवीस द्वारा दिए गए जवाब पर शरद पवार ने बीजेपी नेताओं पर उठाए सवाल। कहा, राहुल के आरोपों का पर जवाब देने के लिए सक्षम है आयोग, तो फिर बीजेपी नेता क्यों कर रहे हैं हस्तक्षेप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार। कहा, झूठे आरोप लगाकर पलट जाना राहुल गांधी की है फितरत। सीएम ने राहुल गांधी को बताया पलटू नेता। 11 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन निकालेगा मोर्चा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का विपक्ष देश भर में चुनाव आयोग को घेरने की करेगा कोशिश। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत। कहा, दोनों भाइयों के साथ आने पर महाविकास अघाड़ी को नहीं है कोई आपत्ति। विधानसभा के लिए हुआ था एमबीए गठबंधन के अलावा एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं दोनों भाई। उद्धव और राज ठाकरे की गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बड़ा बयान। कहा, दोनों भाइयों को साथ आना है खुशी की बात। कांग्रेस सही समय पर जाहिर करेगी अपनी भूमिका, पहले दोनों भाइयों को आने दे साथ। शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील शिंदे के बेटे पर लगा महिला से धक्का मुक्की का आरोप। वर्ली की शिंदे गुट की शाखा प्रमुख ने दर्ज कराई शिकायत। दरअसल कल आमने सामने आए थे एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे। शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील शिंदे ने बेटे पर लगे आरोपों को किया खारिज। कहा, मुझे मेरे बेटे पर है भरोसा, एक शिवसैनिक नहीं कर सकता है महिला का अपमान। मुंबई के लालबाग से दादर कबूतरखाने के पास पक्षियों को दाना डालने के लिए पहुंचा जैन समाज का एक व्यक्ति, जिसका स्थानीय नागरिकों से हो गया विवाद। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीएमसी की तरफ से नियमों का उल्लंघन करने वाले 173 लोगों के खिलाफ की गई है कार्रवाई। मुंबई के बाद महाराष्ट्र के पुणे में कबूतरों को दाना डालने पर लगाई गई पाबंदी। प्रशासन ने 20 जगहों को किया बंद जहां कबूतरों को डाला जा रहा था दाना। फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची शाश्वत फाउंडेशन। शिवसेना यूबीटी के विधायक भास्कर जाधव द्वारा ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आक्रामक हुए ब्राह्मण सहायक संघ। कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ब्राह्मणों का बनाया जा रहा है निशाना। विधायक से की माफी की मांग। महादेवी हथनी के विवाद को सुलझाने के लिए वंतारा और नंदनी मठ ने उठाया बड़ा कदम। दरअसल कोल्हापुर में ही माधुरी के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस घर बनाएगा वंतारा। पुनर्वास केंद्र में होगी कई सुविधाएं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के दायर की जाएगी याचिका। रक्षाबंधन के मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को लाडली बहनों ने बांधी राखी। इस दौरान सीएम ने कहा, लाडली बहनों की वजह से हमें मिली है सत्ता, अगले 5 साल तक जारी रहेगी लाडली बहन योजना। शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को बांधी राखी। वहीं अपनी बहन बैजंती के साथ राज ठाकरे ने मनाया रक्षाबंधन। धनंजय मुंडे को पंकजा मुंडे ने बांधी राखी, तो जबकि बीजेपी नेता नवनीत राणा ने सैनिकों के साथ मनाया रक्षाबंधन। छोटी बच्चियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनाया रक्षाबंधन। पीएम के निवास स्थान पर ब्रह्म कुमारी ने भी बांधी राखी। राहुल गांधी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक तमाम नेताओं ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी। मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी को छत्तीसगढ़ से किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल कर दी थी जान से मारने की धमकी। कोर्ट और प्रशासन के आदेश के बावजूद भी मुंबई में कबूतर को डाला जा रहा है दाना। मुंबई के गिरगांव कबूतरखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कबूतरों को दाना डालने और वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश में जुटी बीएमसी।
मुंबई के सरकारी स्कूलों में दोपहर को मिलने वाले खाने में हुआ बड़ा घोटाला। मामले को लेकर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने बीएमसी कमिश्नर से की मुलाकात। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने दिए जांच के आदेश। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जबरदस्त बारिश, कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर भरा पानी, उड़ानें भी प्रभावित, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, सड़कों पर हुई ट्रैफिक जाम की समस्या। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 को लिया वापस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने और सुधार के बाद दोबारा पेश किया जाएगा बिल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय एयर मार्शल का बड़ा बयान, कहा यस-400 सिस्टम से मार गिराए पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स, लड़ाई के दौरान गेम चेंजर साबित हुआ यस-400 मिसाइल सिस्टम। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद, जबकि एक दहशतगर्द भी ढेर। पिछले 9 दिनों से आतंकियों से चल रही है भीषण मुठभेड़, अब तक 10 जवान हो चुके हैं घायल। रेलवे ने यात्रियों के लिए राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम का किया ऐलान। आने और जाने का ट्रेन टिकट एक साथ बुक करने पर मिलेगा 20% का डिस्काउंट। फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लागू की जाएगी योजना। शनिवार को हादसों से दहली राजधानी दिल्ली। दरअसल एक अस्पताल में आग लगने से एक स्टाफ की मौत, शीशा तोड़कर बाहर निकल गए मरीज। जैतपुर में भी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरने से हादसे में कई लोगों के मरने की है खबर। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। मुझे यानी प्रदीप शर्मा को दे पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।